रायपुर के तिल्दा स्थित बरतोरी गांव के संजय केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग में एक कर्मचारी झुलस गया है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन के पास सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, यहां तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं थी। जो कर्मचारी झुलसा उसे बाइक से ही अस्पताल पहुंचाया गया, जिसे रायपुर रेफर कर मेकाहारा में भर्ती करवाया गया है। वहीं करीब 15 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वो टैंकर बनी लगे आगे है। हाँ, जो पाइप धर रहे नोजल लगे है ठीक जी। वही पर लगी सागी नोजल। कौन कौन में जले तो चेहरा ला पार चेहरा ये पैर है ना, कुछ हम थोड़ी ना जले है तुम्हारे जानती दूसरा रहे तेजन बगल में रही से एक आदमी है अब बैठी पे रहे और प्लांट में अब कोई थोड़ी ना काम करत रही, नहीं करत रही काम अंदर। तो रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित संजय केमिकल प्लांट में आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन आग की ये तस्वीरें आप देखिए, 5 किलोमीटर दूर तक ये आग की लपटें दिखाई दे रही थी, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग के साथ भारी ब्लास्ट की आवाजें भी यहां से सुनाई दे रही थी। आसपास के इलाके के लोग सहम गए। आग से प्लांट पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। और इस घटनाक्रम का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता ने। दिखाते हैं। तिल्दा के ग्राम बरतोरी स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो आग है वो भीषण रूप लेती जा रही है और आग पर काबू पाने की भी कोशिश हो रही है। कुछ लोग हैं मौके पर, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हालात पर काबू पाया जा रहा है और आग कब से लगी है। आप बताइए, आग कब से लगी है? सुबह 7:20 से लगी है आग यहाँ, और फायर आते आते तो 8 बज गया था। तब तक पूरा बहुत ज़्यादा जल चुका था, 80% उस समय जल गया था। जो बचा था गाड़ी केमिकल का उसको तो वो भी पीछे से जल गया था, तो बाकी उसको खींच के क्रेन से निकाला गया है। और ये पीछे तरफ ये दूसरा फैक्ट्री में आ गया। अभी सदगुरु का कोई फैक्ट्री है, वहाँ भी आग पकड़ लिया है, दूसरे प्लांट। अच्छा, ये बताइए कि इस आग में कितने लोग घायल हुए हैं और यहाँ पर जो है कर्मी भी फंसे हुए थे क्या? कर्मी सब अंदर रहते हैं, उधर रूम दिया गया है उन लोग को साइड में। और एक जने झुलसा है आग में, वो अभी ओम हॉस्पिटल में है, पास के नज़दीक के ओम हॉस्पिटल में। और जो ड्राइवर था वो लापता है, टैंकर का जो ड्राइवर था केमिकल टैंकर का, वो लापता है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है और पूछने से तो प्लांट वाले बता नहीं रहे हैं। और मैं पहले भी बताया था कि इस प्लांट में कोई सेफ्टी नहीं है, ना फायर ब्रिगेड है, ना एम्बुलेंस है, ना मेडिकल सुविधा है। अच्छा, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो जो कर्मी घायल हुए थे उन्हें कैसे ले जाया गया हॉस्पिटल? उनको ले जाने के लिए हमारा जो इंटक का टीम था वो उनको बाइक में लेके गया है। सुविधा भी नहीं दिया है कंपनी उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का हम लोग को। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो केमिकल फैक्ट्री है, यहाँ पर किसी तरह की जो सुविधा है वो नहीं दी गई थी। और जो कर्मी जो घायल हुए उन्हें बाइक से ही हॉस्पिटल ले जाया गया और यहाँ पर फायर सेफ्टी के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। इसलिए जो आग है वो भीषण रूप आग ने लिया है। और अभी आप देखेंगे कि फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश जारी है। फायर सेफ्टी की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन रेणु साहू के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भनपुरी इलाके में बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। घर के बाहर खड़ी 2 बाइक की चोरी कर ली गई। 4 से 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। CCTV में बदमाशों की तस्वीर कैद हो गई है। इसी आधार पर पुलिस भी आगे कार्रवाई कर रही है। चोरी की गई बाइक लावारिस हालत में बरामद की गई है। खमतराई थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं राजधानी रायपुर की ये तस्वीर, जहां पर बदमाशों का आतंक, बदमाशों का खौफ किस कदर बढ़ रहा है, ये आप इस खबर से ही समझ सकते हैं। घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों की पहले तो चोरी की गई, उसके बाद 4 से 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ के बाद आगजनी भी कर दी गई। CCTV में बदमाशों की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कैद हो गई है और इसी आधार पर पुलिस आगे की पतासाजी में जुटी हुई है। तो राजधानी से ये खबर, जहां पर लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन का खौफ इन्हें बिल्कुल भी नहीं है और लगातार चोरी की वारदात हो, तोड़फोड़ हो या फिर
आगजनी हो, तीनों ही वारदातों को एक साथ यहां अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बदमाशों की तस्वीर अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तहसीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो तहसीन, ये पहली वारदात नहीं है, लेकिन राजधानी में एक बड़ा सवाल है कि आखिर चोर बदमाश इतने, उनके हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं? क्या इन्हें पुलिस प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है? जी देखिए, जिस तरीके से ये एक वारदात सामने आई है, ये रायपुर के खमतरई थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि ये घर के बाहर जो बाइक खड़ी थी, उनको तो पहले चोरी किया है, एक पल्सर और एक यामा गाड़ी थी। उसके बाद उसमें जो एक लोडिंग बाइक थी, जैसे कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें आग लगाई है। 3 से 4 गाड़ियों में आग लगाई है। और जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आया है, तो उसमें जो शातिर बदमाश लोग हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक नाबालिग जरूर नजर आ रहा है। अभी हालांकि पुलिस के पास इस बात की सिर्फ सूचना आई है कि वहां पे इस तरह की वारदात हुई है, और पुलिस ने दोनों गाड़ियां जो हैं ओरला इलाके के जो सेंट्रा गांव है वहां से ये बरामद कर ली है। लावारिस हालत में मिली थी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये जो शातिर ये बदमाश लोग हैं, ये रात में इस तरीके की वारदात कर रहे हैं और ये नशे की हालत में वारदात कर रहे हैं। और अभी जो है फिलहाल पुलिस इनकी पतासाजी में जुटी हुई है। और ये लेकिन एक बड़ी वारदात भी सामने आई है राजधानी रायपुर में। ये जो कुछ बदमाश थे, उन्होंने पहले गाड़ी में आग लगाई और जो उनकी पसंद की गाड़ियां थी उनको उनका लॉक खोल के उसको चोरी करके फरार हो गए थे। जी चलिए, नजर बनाकर रखिएगा तहसीन, जो भी कार्रवाई होगी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। और कवर्धा जिले में गुड़ और शीरा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। गुड़ और शीरा का वजन बढ़ाने के लिए पत्थर पाउडर मिलाने की खबर जब उद्योग संघ के पदाधिकारियों को लगी, तब छापामार कार्रवाई की गई। और खाद्य औषधि विभाग अधिकारियों ने करीब 30 टन पत्थर पाउडर जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ट्रक में पाउडर को लाया गया था। दरअसल जिले में कुल 400 से ज्यादा गुड़ उद्योग संचालित है, लेकिन लोगों की सेहत के साथ कुछ गुड़ उद्योगों में खिलवाड़ भी किया जाता है। गुड़ और शीरा का वजन बढ़ाने पत्थर पाउडर मिलाया जाता है। वैसे जिले में 2 सहकारी शक्कर कारखाना भी स्थापित किए गए, लेकिन इन कारखानों में किसानों के गन्ने की खपत नहीं हो पाई और किसानों को गुड़ फैक्ट्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। पत्थर का चूर्ण है। नाम पता बताना कहीं रहा है, बाकी पता कर लीजिएगा। और इसी बीच कोंडागांव से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। जवानों ने 3 किलो का आईडी बम बरामद किया है। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। धनोरा पुलिस और बीडीएस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। तो जवानों को एक और बड़ी सफलता, जहां पर नक्सलियों ने 3 किलो का आईडी प्लांट किया था और इसे अब जवानों ने बरामद करके डिफ्यूज कर दिया है। तो एक बार फिर से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। कोंडागांव में नक्सलियों ने एक बार फिर से काराना करतूत को अंजाम देते हुए जमीन के अंदर मौत छिपा रखी थी। आईडी प्लांट किया था, जिसे जवानों ने सकुशल बरामद कर लिया और डिफ्यूज कर दिया है। तो जवानों की एक और बड़ी सफलता कोंडागांव में। तो देखिए, लगातार लाल आतंक पर कामयाबी मिलती जा रही है जवानों को। ये पहली वारदात नहीं है। लगातार आप देखेंगे कि हर रोज किसी न किसी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में नक्सली रहते हैं। हर दिन एक दिन भी नहीं छूट रहा जब आईडी प्लांट ना किया गया हो, उसे डिफ्यूज ना किया गया हो। नक्सली हर रोज आईडी प्लांट कर रहे हैं। अभी अभी एक और खबर आई थी जिसमें 15 किलो का आईडी, 30 किलो का आईडी बम बरामद किया गया था, उसे डिफ्यूज किया गया था। और अब ये तस्वीर देखिए कोंडागांव में, जहां पर 3 किलो का आईडी बरामद किया गया और उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। और उधर अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और लखनपुर हाई स्कूल ग्राउंड में वो पहुंचे हैं। वंदे मातरम महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वंदे मातरम रचना की 150वीं वर्षगांठ है, जिस पर कार्यक्रम रखा गया है। यहां शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुखिया पहुंचे हुए हैं। आरएसएस के एकल अभियान के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ और यहां
उनका किस तरह से आत्मीय रूप से स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए अंबिकापुर से है, जहां पर वंदे मातरम रचना की 150वीं वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। आरएसएस की एकल अभियान कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और उनका आत्मीय रूप से यहां वंदन अभिनंदन स्वागत किया गया। तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ से सम्मानित करके उनका स्वागत किया गया। और राजधानी रायपुर से एक बहुत बड़ी और अहम खबर। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक है। शाम 6 बजे प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में यह बैठक होगी। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दावेदारों के नाम पर भी मंथन होगा। 26 जनवरी को प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में भी एक अहम बैठक है। आज शाम के अलावा 26 जनवरी को भी एक बैठक है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की आज बड़ी बैठक नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। और अंबिकापुर से खबर है, बीजेपी पार्षदों के नाम की घोषणा हो चुकी है। सीतापुर और लखनपुर नगर पंचायत के 15 पार्षदों के नाम की घोषणा हुई है। जिला संवाद प्रमुख संतोष दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की। जिला सह संवाद प्रमुख रूपेश प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। कुछ वार्डों में शेष छूटे नामों का देर शाम को ऐलान हो जाएगा। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, बीजेपी पार्षदों के नाम की घोषणा कर दी गई है और सीतापुर और लखनपुर नगर पंचायत के 15 पार्षदों के नाम की घोषणा हो चुकी है, यानी कि चेहरा स्पष्ट हो चुका है। जिला संवाद प्रमुख संतोष दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है और जिला सह संवाद प्रमुख भी इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद थे। जो वार्ड में अभी नाम छूटे हुए हैं उनका देर शाम तक आज ऐलान हो जाएगा। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर लगातार अब नामों की स्पष्टता भी सामने आ रही है, स्पष्ट रूप से नाम भी सामने आ रहे हैं, घोषणाएं हो रही है। नगर पंचायत के 15 पार्षदों के नाम की घोषणा अंबिकापुर में कर दी गई है। और राजनांदगांव से खबर, बीजेपी ने अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। चूरिया, एलबी नगर और डोंगरगढ़ नगर पालिका के लिए लिस्ट जारी हो चुकी है। नगर पंचायत चूरिया में अजय पटेल को अध्यक्ष पद के लिए टिकट मिला है। नगर पंचायत चूरिया में 15 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। लाल बहादुर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र साहू को टिकट मिला है। लाल बहादुर नगर पंचायत से 15 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। डोंगरगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो राजनांदगांव से खबर, बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की सूची अब तैयार की थी, जिस पर अब घोषणाएं भी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और इसी तरह राजिम में भी भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। गरियाबंद नगर पालिका में प्रशांत मानिकपुरी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। देवभोग नगर पंचायत से अनिता विकास उपाध्याय प्रत्याशी होंगी। राजीव नगर पंचायत से महेश यादव को टिकट मिला है। पिंगेश्वर नगर पंचायत से उत्तम राजवंशी प्रत्याशी होंगे। कोपरा नगर पंचायत से रूप नारायण साहू और साथ ही छुरा नगर पंचायत से लुकेश्वरी निषाद को टिकट दिया गया है। और जगदलपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस बागियों से घबराई हुई है, इसलिए दोनों ही पार्टी दावेदारों से शपथ पत्र भरवा रही हैं। टिकट नहीं मिलने पर बगावत ना कर सके दावेदार, इसी कारण दावेदारों को फॉर्म के साथ शपथ पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष का कहना है कि दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। वहीं बीजेपी को भी बगावती का डर है, इस कारण फॉर्म भरवाया जा रहा है। नए लोग भी आए हैं और हमारी जो सदस्यता हुई है उसमें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा भी जाहिर की और ये कहा कि भाई हमने इच्छा जरूर जाहिर की है और पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारा सर्वमान्य होगा
इस विषय को लिखकर भी बहुत सारे लोगों ने दिया है। अभी तो बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, अब तक 130 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 50 रुपए का शपथ पत्र के साथ जो भी दावेदार है उनसे मंगवाया जा रहा है। इस वजह से 130 आए हैं, अन्यथा हमारे पास तो 300-400 से अधिक आवेदन आ जाते हैं। और इधर जगदलपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म खरीदना शुरू कर दिया है। इसी बीच प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए अजब गजब काम करना भी शुरू कर चुके हैं। महापौर के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रोहित सिंह आर्य ने चुनाव फीस के रूप में 20,000 के सिक्के नामांकन कार्यालय में जमा किए। इन सिक्कों को गिनने के लिए कर्मचारियों के पसीने छूट गए और 2 घंटे का समय लगा। रोहित सिंह आर्य ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए उन्होंने वार्डों में घूमकर चंदा मांगा और ये चंदा उन्हें सिक्कों के रूप में मिला, जिससे उन्होंने महापौर पद के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा है। हम लोग यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन फॉर्म लेने आया हूँ और हमने लगभग जो शुल्क है वो 20,000 का सिक्का लिया है। 1.5-2 महीने पहले से हमारे यहाँ हम पब्लिक वॉइस टीम के माध्यम से हर वार्ड में एक मुहिम चला रहे थे, एक सिक्का एक वोट, जिसके तहत ये 20,000 का सिक्का हमारे पास इकट्ठा हुआ है और जिसको लेकर हम यहाँ पे आवेदन लेने आए हैं। 20,000 का सिक्का लेके आए हैं, लगभग 70 किलो के हैं। उनके बताए लगेगा लगभग 2 घंटा और लग जाएगा। अभी तक कितना 5,000 गिन पाए हैं। और इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलवाद को लेकर 2 पूर्व सीएम आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह और भूपेश बघेल आमने सामने हैं। दोनों के बीच एक्स पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, आप सीएम नहीं हैं, ना ही प्रवक्ता है, ये भूपेश बघेल का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, अन्यथा ना ले। आपका ये हाल आपकी पार्टी ने किया। आप दलगत राजनीति से उठकर सभी को संरक्षण दें, तो ये भूपेश बघेल का बयान है। और भूपेश के पोस्ट पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि जब भी विषय मेरे छत्तीसगढ़ के सुरक्षा या नक्सल का होगा, तब अंतिम सांस तक छत्तीसगढ़ महतारी के पक्ष में खड़ा रहूंगा। पद चाहे कोई भी हो, आवाज उठाता रहूंगा। और इसी खबर पर सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। तो सौरभ, एक बार फिर से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। जुबानी जंग छिड़ी हुई है। किन किन तरह से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है सौरभ, और क्या यही राजनीति खत्म हो जाएगी? ये बात अब और बढ़ेगी चूंकि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। सौरभ, बिल्कुल, देखिए, पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच जो है एक्ट में ये पोस्ट देखने को मिल रहा है। जबरदस्त जो है दोनों के बीच जो है जुबानी जंग देखने को मिले। और निश्चित तौर पर दरअसल इसकी शुरुआत जो है कल हुआ, जब विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बयान दिया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लगातार नक्सलवाद के मुद्दे पर काम कर रही है और उसके लिए डेडलाइन भी दे दिया गया मार्च 2026 तक। और इसी दौरान ये कहा गया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की रीति रही है, चाहे केंद्र में रहे या राज्य में रहे, लगातार जो है नक्सलियों का पोषण करती है। ये बात कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही थी, जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अभी आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप, और इसका हो सकता है उन्होंने कहा ये हाल जो किया है आपके जो पार्टी ने किया है। तो इसके बाद जो रमन सिंह ने फिर पलटवार किया। तो कुल मिलाकर दोनों की भी जो है जुबानी जंग जारी है। और समझिएगा कि ऐसे मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर जो है 15 साल तक जब भाजपा की सरकार रही तब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस घेरती रही, और जब 2018 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार रही तब सरकार को भाजपा घेरती रही। लेकिन इसके पीछे कई मायने देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से रमन सिंह जो है फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, लगातार ऐसे मुद्दों पर बयान दे रहे हैं जो लगता है कि कई बार सबको विधानसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के या मंत्री के इस पर वो बात कहते हैं। तो इसी को लेकर भूपेश बघेल ने बात कही है। अब
देखना होगा कि आने वाले समय पे किस तरीके से और इस पर वार पलटवार होगा। और ठीक मैं भी कह रहा हूँ, ये 2 ट्वीट तो हमने आपको दिखाया, लेकिन कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल ने फिर से वार किया है। उन्होंने फिर से ट्वीट का जो है रमन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब आपकी सरकार थी तब जो है आपने एक अधिकारी को कहा था कि वेतन लो और मौत करो, और ये पूरी खबरें भी उस समय आई थी। और इसी तरीके से सीआरपीएफ के जवान जो 76 सीआरपीएफ के जवान भी मारे गए थे। तो एक लाइन फिर से भूपेश बघेल ने कहा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर है, तो आपको जो है राजनीतिक चश्मा उतार देना चाहिए और हम सभी को संरक्षण में लेना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने। लेकिन लगता है कि जो रमन सिंह जो है बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब सरकार के तमाम योजना है और तमाम जो खासकर कांग्रेस पर हमलावर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से रमन सिंह और भूपेश बघेल की जो ट्विटर वाले एक्स में जो पोस्ट हो रहे हैं उस पर किस तरीके से और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वाकई सौरभ, तो ये जुबानी जंग कम और ट्वीट वार अब ज्यादा लग रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से अब भूपेश बघेल ने एक बार फिर वार किया है एक्स पर पोस्ट करके। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए सौरभ।